ईमानदार करण। कई साल पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सत्यमपुर में करण नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, साहसी और दयालु था। उसके माता पिता किसान थे और कठिन परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन करण अपने खेत में खेल रहा था कि अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन धंसने लगी। वह गिरने ही वाला था कि उसे वहां चमकती हुई मिट्टी दिखी। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे जमीन में एक सुनहरी चाबी दबी हुई मिली। करण सोचने लगा, यह चाबी यहाँ कैसे आई और यह किसका खजाना खोल सकती है। उसने गांव के बुजुर्ग दादू से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण चाबी नहीं है, यह किसी रहस्य की कुंजी है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। करण चौंक गया। कैसी परीक्षा? और यह चाबी किस रहस्य से जुड़ी है? दादू की बात सुनकर करण चाबी को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। घना जंगल अंधकारमय और रहस्यमयी था। रास्ते में उसे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी जिसके बीच में एक अजीब सा ताला लगा था। करण को समझते देर न लगी। यह वही दरवाजा था जिसे खोलने के लिए उसे चाबी मिली थी। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, दरवाजा खुलते ही रोशनी से भर गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी जिसमें हीरे, मोती, सोने चांदी के ढेर लगे थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो इस खजाने को लेने आया है उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। करण समझ गया कि यह परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अचानक उसके सामने एक लंबा डरावना आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उस आदमी ने कहा, अगर तुम इस खजाने को चाहते हो तो बस एक छोटा सा झूठ बोल दो। करण ने चौंक कर पूछा। कैसा झूठ? उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बस कह दो कि तुम इस खजाने के असली मालिक हो और यह सब तुम्हारा है। करण कुछ देर सोचता रहा। उसके मन में लालच आया। अगर वह झूठ बोल दे तो वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन सकता था। लेकिन फिर उसे दादू की बात याद आई। ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। करण ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह खजाना मेरा नहीं है और मैं इसके लिए झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही उसने यह कहा, वह डरावना आदमी गायब हो गया और खजाना भी धुएं में बदल गया। करण को समझ आ गया कि यह लालच की परीक्षा थी जिसे उसने पार कर लिया था। अब करण को अपने गांव लौटना था। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव की जगह अब सिर्फ सूखी जमीन और बंजर खेत बचे थे। घर, लोग, पेड़ सब गायब हो चुके थे। करण को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह कोई सपना था या फिर किसी ने गांव पर जादू कर दिया था? तभी एक बूढ़े साधु प्रकट हुए और बोले, गांव के लोग लोभ और स्वार्थ के कारण गायब हो गए हैं। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो इन्हें वापस लाने का एक तरीका है। साधु ने करण को गांव के बीचों बीच एक जादुई कुएं के पास ले जाकर कहा, अगर तुम इस कुएं में छलांग लगा दो और बिना किसी डर के सच्चाई को स्वीकार करो तो गांव वापस आ सकता है। तो पहले तो डर लगा। अगर कुएं के अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? लेकिन उसे अपनी सच्चाई पर विश्वास था।
उसने आंखें बंद की और साहस के साथ कुएं में कूद गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, चारों ओर रोशनी फैल गई और वह फिर से अपने गांव में खड़ा था। लेकिन अब गांव वापस आ चुका था। गांव के लोग फिर से खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और सब कुछ पहले जैसा सुंदर हो गया था। गांव के लोगों को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन करण को सब कुछ पता था। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन वे गायब हो चुके थे। तभी दादू ने करण से पूछा, बेटा, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? करण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली, दादू। उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए गांव के बुजुर्गों ने उसे गांव का रक्षक घोषित कर दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।